व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू HOA क्लासरूम। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ, योर टीचर टुडे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा होगा आपको। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। आज हम बेसिक से एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएंगे। ठीक है, एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और साथ ही साथ हर उस चीज को समझेंगे जो कि हम रोजमर्रा की लैंग्वेज, जब हम इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम गलत कह बैठते हैं, बट सिंस हमें जब ये ग्रामेटिकल आइडिया आ जाता है तो वो हमारी ठीक हो जाती है। और इस वीडियो के बाद आप प्रॉमिस यू कि अपकमिंग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा या फिर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें बेसिक्स ऑफ नाउन या ग्रामर की बात होगी, तो यू विल बी नोइंग कि ये सारी बातें बोली जाती हैं, ये सारी बातें एक सेंटेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं नाउन की बात करती हूँ तो मैं सिंपल सा एक हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों को संज्ञा पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगी और मैं लिख दूंगी नेम। ठीक है, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग, किसी भी आइडिया, किसी भी स्टेट, किसी भी एक्शन के नाम को, किसको के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी पर्सन की बात करनी हो तो मैं लिख दूंगी रोहन। ठीक है, मैं लिख दूंगी सिया, कोई ना कोई नाम मैं लिख दूंगी। आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे किसी प्लेस की बात करनी है तो लेट्स से ताजमहल। ठीक है, ताजमहल एक जगह का नाम है। ठीक है, आयनगर एक जगह का नाम है। राइट, अगर मुझे किसी थिंग की बात करनी होगी तो मैं लिख दूंगी टेबल, चेयर, पेन, पेपर, ये सारी चीजों के नाम है। राइट, अगर मुझे किसी आइडिया के बारे में बात करना है तो मैं बोल सकती हूँ फ्रीडम इज एन आइडिया। ठीक है, सॉलिडारिटी इज एन आइडिया, ब्रदरहुड इज एन आइडिया, लिबर्टी इज एन आइडिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके भी नाम होते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी स्टेट के बारे में बोलना हो या फिर स्टेट का नाम बताना हो तो मैं ये स्टेट का नाम ये नहीं बोलूंगी कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नहीं। स्टेट मतलब अवस्था, किस अवस्था में हो तुम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस या फिर हैप्पी या फिर हैप्पीनेस एक स्टेट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सैडनेस एक स्टेट है। ठीक है, अगर मुझे बोला जाए बॉयहुड एक स्टेट है। ठीक है, अगर मुझे किसी एक्शन की बात करनी हो तो मैं बोल सकती हूँ लाफ्टर कुड बी एन एक्शन। ठीक है, डांस कुड बी एन एक्शन। राइट, थेफ्ट कुड बी एन एक्शन। ठीक है, तो हर चीज का कोई नाम होता है और नाम नाम को क्या कहा जाता है? उसको नाउन कहा जाता है। जब हम इस अंडरस्टैंडिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नाउन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है? वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब देखो, प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है पी से, तो पी से याद रखना प्रॉपर नाउन हमेशा किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक इंसान की बात करेगा, थिंग की बात करेगा, जगह की बात करेगा, इंस्टीट्यूशन की बात करेगा, आइडिया की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं नेहा, तो नेहा एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है जो कि मैं। ठीक है, रवि, तो रवि किसी एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है, जैसे कि कोई लड़का हो गया। कोई प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, तो दिल्ली एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। ठीक है, उसके अलावा वो नहीं है, वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। तो आपका नाम जो कि सिर्फ आपका है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। मेरा नाम जो कि सिर्फ मेरा है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे सबके नाम उनके लिए जो स्पेसिफिक है वो प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन को याद रखो जनरल से। किससे? जनरल टर्म से। जब भी हम किसी जनरल इंसान की बात करते हैं, जब भी हम किसी जनरल जगह की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं, तो तब जो हम शब्द यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप के होने वाले इंसान को बॉय कह दिया जाता है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को होल्ड करने वाली जगह को सिटी कह दिया जाता है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को होल्ड करने वाले एनिमल को डॉग कह दिया जाता है। अब तो डॉग बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर मैं उसी डॉग में से किसी का एक नाम रख दूं, फॉर एग्जाम्पल आपके डॉग का नाम कुछ कुछ भी पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव हैप्पी एज द नेम ऑफ योर डॉग। ठीक है, तो हैप्पी जो है वो एक स्पेसिफिक नाम हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। बट जब मैं डॉग कहती हूँ तो वो कोई भी डॉग हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन है। दुनिया भर के डॉग्स के लिए उनका नाम अगर स्पेसिफिक नहीं है तो उनको डॉग बुलाया जा सकता है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर जब बात करी जाए तो इसको याद रखना है कलेक्शन वर्ड्स है, और कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना, और इकट्ठा आप ग्रुप में भी करते हो।
ठीक है। तो जब भी हम किसी ग्रुप को नाम दे दे उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, टीम कहा जाता है। ठीक है। शीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लोक कहा जाता है। अंगूर के गुच्छे को क्या कहा जाता है, वैसे गुच्छा हिंदी वर्ड उसका वो हो गया, टर्म हो गया, बट बंच कहा जाता है। राइट। फोर्थ आता है आपका मटीरियल नाउन। जब हम मटीरियल नाउन की बात करते हैं तो ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई एलिमेंट, या फिर कहूं ऐसा कोई रॉ मटेरियल जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती हो। ठीक है। जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती हो उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, वुड से बहुत सारी फर्नीचर बनता है। ठीक है। यू हैव कॉटन, कॉटन से क्लोथ बनता है, जूट से आपका सैक बनता है। ठीक है। फिर वाटर से भी कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो हर वो चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर अप टिल दिस पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, आई थिंक ये फिफ्थ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो अब्स्ट्रैक्ट का ना मतलब होता है ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ मतलब किसी चीज से लिया जाना, किसी चीज से निकाला जाना। ठीक है। तो जब भी मैं किसी इमोशन की बात करूं, ठीक है, किसी भी आइडिया की बात करूं, किसी क्वालिटी की बात करूं, किसी फीलिंग की बात करूं, किसी एक्शन की बात करूं, किसी स्टेट की बात करूं, मैं किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ जो सिर्फ मेरा दिमाग परसीव कर सकता है, जो सिर्फ मेरा दिमाग परसीव कर सकता है, उसको टच नहीं कर सकता, उसको फिगर नहीं दिया जा सकता। ठीक है। बट उसको सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग परसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दिमाग इमोशंस को फील कर सकता है, तो मैं एक इमोशन के बारे में सोच सकती हूँ, तो उस इमोशन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है। मेरा दिमाग, अगर कोई इंसान हंस रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक्शन क्या है, एक्शन उसका क्या है, लाफ्टर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, उसका एक्शन क्या है, लाफ्टर। ठीक है। तो मैं सिर्फ लाफ्टर के बारे में बात कर सकती हूँ। ठीक है। लाफ्टर को तुम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ऐसी दिखती है, उसका ये फिगर होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। लाफ्टर के बारे में जब तुम बात करते हो तो लाफ्टर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है। कि वो हंस रहा है, वो एक स्टेट में एक एक्शन कर रहा है। ठीक है। स्टेट की बात करूं, अगर मैं बोलूं बॉयहुड, क्या बोलूं, बॉयहुड। ठीक है। अगर मैं कह दूं तुम्हारा इन इन इनफेंसी, वो क्या है, एक स्टेट है। ठीक है। हैप्पीनेस भी एक स्टेट हो गया, शॉर्टर स्टेट बट स्टिल अ स्टेट। ठीक है। क्वालिटी की बात करूं, अब मैं किसी ब्रेव इंसान के बारे में बात कर सकती थी, बट मैं यहाँ पर ब्रेव इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रेवरी की बात कर रही हूँ। किसकी ब्रेवरी की बात कर रही हूँ। ठीक है। मैं किसी हैप्पी इंसान की बात कर सकती थी, बट मैं यहाँ पर हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने क्वालिटीज के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। तो हर वो क्वालिटी, इमोशन, स्टेट, फीलिंग जिसको तुम्हारा ब्रेन परसीव कर पाए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है। तो ऑनेस्टी एक आइडिया है जिसको हमारा सिर्फ ब्रेन परसीव कर सकता है, फील कर सकता है। ठीक है। उसको तुम पिन पॉइंट करके उसका फिगर नहीं बना सकते। विजडम एक आइडिया है, ठीक है, जिसको तुम्हारा ब्रेन क्या कर सकता है, फील कर सकता है, परसीव कर सकता है, तो वो भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। तो जहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन को तुम्हारा ब्रेन परसीव कर रहा था, वही कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसको तुम टच कर सकते हो। ठीक है। दैट कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बुक्स, दे कैन बी टच्ड। यू हैव फ्लावर, दे कैन बी टच्ड। यू हैव स्मेल, दे कैन बी सेंस थ्रू नोज। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ठीक है। सेवेंथ आता है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों को एक ही साथ पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है क्या है, काउंटेबल नाउन इज बेसिकली दोज नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, जिनको काउंटेड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आई कैन से नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ एप्पल। ठीक है। बिकॉज मैं एप्पल को काउंट कर सकती हूँ, मैं पेन को काउंट कर सकती हूँ। बट उसी जगह दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसको तुम नंबर वाइज काउंट नहीं कर सकते, बट उनकी क्वांटिटी को तुम माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ऐसी चीज जो काउंट नहीं हो सकती उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नेवर से आई हैव नंबर ऑफ वाटर, नो यू कैन नेवर, बट यू कैन से इंस्टेड आई हैव 3 liters ऑफ वाटर। तो आपने उसकी क्वांटिटी को नापा है। ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए आप कभी नहीं कह सकते नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, यू कांट से दैट। उसको भी आप माप सकते हो। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बेसिकली दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलके बनता है। ठीक है। नाउन से मिलके बनता है। ठीक है। अब इसके 3 टाइप होते हैं, या तो तुम हाइफन लगा लो, ठीक है, या फिर तुम क्या कर लो, बीच में गैप रख लो, या फिर सिंपली दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दो। ठीक है। जॉइंट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथ एक नाउन होता है, पेस्ट एक नाउन होता है, दोनों के डिफरेंट अलग अलग मतलब होते हैं, बट जब मैं दोनों को जोड़ के एक साथ लिख देती हूँ तो उसका कोई तीसरा मतलब निकल जाता है और उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड करने का मतलब होता है जोड़ना। तो तुम दो डिफरेंट नाउन को अगर जोड़ देते हो तो उसका मतलब बन जाता है कोई तीसरा, और उसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। ठीक है। दूसरा होता है हाइफन वाला कंपाउंड नाउन। अब देखो, मदर इन लॉ,
ठीक है, मदर और लॉ दोनों ही क्या है, नाउन है। इनको जोड़ के मैंने एक टर्म बनाया जो कि एक तीसरे इंसान को दर्शाता है, यानी कि मदर इन लॉ को दर्शाता है, किसी की सास को दर्शाता है। यूज बीच में किसका किया गया है, हाइफन का किया गया है, ये देखो ऐसे। तो इसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड नाउन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पजेसिव नाउन। पजेसिव शब्द आता है पोजेशन से। किससे आता है, पोजेशन से। ठीक है, पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। अगर कोई नाउन किसी चीज पर तुम्हारा ओनरशिप दिखाया, किसी और की ओनरशिप दिखाए, तो उसको पॉजेसिव नाउन कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा होगा। अपॉस्ट्रोफी मतलब ऊपर की तरफ एक कॉमा लगा होगा। फॉर एग्जांपल रीटास बैग, ये रीटा का बैग है, तो ये रीटास जो हो गया ये पॉजेसिव नाउन हो गया। बॉयज हॉस्टल, ये लड़कों का हॉस्टल है, तो बॉयज क्या हो गया, आपका पॉजेसिव नाउन हो गया। ठीक है, कुछ और बातें जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में। देखो, ये तो मैं तुमको बता ही चुकी हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान का, जगह का, थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो कि आजकल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसकी क्या नाम है मिस्टेक्स कमिट करते हैं, वो ये क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम लिखते वक्त वो क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को स्मॉल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्मॉल बना देते हैं। ये तुम अपनी राइटिंग में भी नोटिस करोगे। तुम कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, उस पैराग्राफ में तुमने क्या किया, मान लो तुम्हें किसका नाम लिखना था, तुम्हें शीना का नाम लिखना था। ठीक है, तुमने पहली शुरुआत करी मेरी बात सुन के कि हाँ मैम ने कहा था कि जो जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं ना, तो नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। बहुत अच्छे। बट अगर मान लो सेंटेंस के बीच में किसी का नाम आ जाए, शीना तुम्हें यहाँ लिखना हो, तुम क्या करते हो, तुम स्मॉल लेटर के साथ शीना स्टार्ट कर दोगे, जो कि गलत है। प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर्स के साथ शुरू नहीं होते। किसी एक इंसान का, जगह के नाम को तुम कभी भी स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं करोगे, तुम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करोगे, नो मैटर वेयर द नेम इज कमिंग, either in the middle or in the end or in the beginning। ठीक है, दूसरा रूल, कभी कभार प्रॉपर नाउन क्या करते हैं, वो कॉमन नाउन की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एक्टर है जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब अमिताभ बच्चन किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम है, इसलिए अमिताभ बच्चन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, बट अब क्या है, कोई भी इंसान जो लंबा है, ठीक है, जिसकी बहुत ही ज्यादा गहरी प्रोफाउंड आवाज है, ठीक है, जिसको एक्टिंग करने का शौक है, जो कि होस्टिंग कर सकता है, कोई भी क्वालिटी जो कि अमिताभ बच्चन की क्वालिटी है, मैं उस इंसान को भी क्या बोलती हूँ, और ज्यादा अमिताभ बच्चन बन के मत दिखा। तो इस केस में अमिताभ बच्चन जो कि प्रॉपर नाउन पहले था, अब वो कॉमन नाउन हो गया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, उस अमिताभ बच्चन के थ्रू मैं किसी और इंसान के ऊपर अमिताभ बच्चन वाली क्वालिटी कन्फर कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अमिताभ बच्चन एक कॉमन नाउन बन चुका है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन की क्वालिटी होल्ड करने वाले बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। तो इस केस में अमिताभ बच्चन बिकम्स कॉमन नाउन। ठीक है, चलो, कुछ लिस्ट है जो आपको पेपर में देखने को मिल जाती है कलेक्टिव नाउन की। ठीक है, पूछ दिया जाता है कि सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है। शीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लोक कहा जाता है। कैटल के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। फ्लावर के ग्रुप को बुके कहा जाता है। सेलर्स के ग्रुप को क्रू कहा जाता है। जजेस के ग्रुप को ज्यूरी कहा जाता है। ठीक है, फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। बीज के ग्रुप को स्वॉर्म कहा जाता है। वुल्व्स के ग्रुप को पैक कहा जाता है। लायंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट टू रिमेंबर। स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहा जाता है, और गैलेक्सी के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, या फिर स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि किसी भी क्वालिटी के नाम को, किसी भी एक्शन के नाम को, किसी भी स्टेट के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जब क्वालिटी की बात करूं तो गुडनेस, काइंडनेस। एक्शन की बात करूं तो लाफ्टर, थेफ्ट। स्टेट की बात करूं, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी। हर वो चीज जिसको तुम्हारा दिमाग परसीव कर सकता है, बट तुम टच करके पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि देखो ये थेफ्ट है, ये चोरी है। नहीं, चोरी एक प्रोसेस है जिसको तुमने नाम दे दिया कि चोरी ऐसी होती है। ठीक है, लाफ्टर, लाफ्टर मतलब बहुत तेज से हंसना। ठीक है, हंसना, तो हंसना क्या है, एक कोई आइडिया है जिसको मेरा दिमाग परसीव कर रहा है, ऐसा होता होगा, इसके बारे में तुम बात कर सकते हो। चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड किसी बच्चे के एक दिन को तो नहीं बोलते हैं, उसने वो जो लंबा समय बिताया है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है। अब इस पूरे चाइल्डहुड के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हो कि चाइल्डहुड ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसी होती है, तो वो भी क्या हो गया, एक स्टेट हो गया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब तुम्हें अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो, किसी नाउन से ही बनाना हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसके लास्ट में ये सफिक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, ये सफिक्सेस ऐड कर सकते हो। प्रीफिक्स, प से स्टार्ट होता है। प्रीफिक्स मतलब वो चीज जो पहले लगे। सफिक्स मतलब जो एंड में लगे। तो अगर मुझे हुड करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगेन वो एग्जाम्पल हो जाता है, बॉयहुड का हो जाता है। ठीक है, मैनहुड हो जाता है, वुमेनहुड हो जाता है। ठीक है,
शिप का बोलना तो लीडरशिप हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाएगा। नेस का क्या बोलूंगी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है। मेंट का क्या हो जाएगा, कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टि, ठीक है। नेक्स्ट, टी का क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी, सर्टेन से बना सर्टेनिटी, मतलब श्योर है होगा ये सब काम, ठीक है। ऐसे टीएच का भी हो सकता है, इज्म का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो तो कॉमन नाउन लड़का, उससे मैं क्या बना दूंगी, बॉयहुड। थीफ का थीवरी, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, जज का जजशिप, लीडर का लीडरशिप। याद कर लेना इसको, ठीक है। अगर मुझे वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो तो फिर कैसे करेंगे, लिव मतलब जीना, उससे बन गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ। नो मतलब जानना, उससे बन गया नॉलेज मतलब ज्ञान। लाफ मतलब हंसना, उससे बन गया लाफ्टर। उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लाफ्टर, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ोतरी होना, उसका हो गया तुम्हारा ग्रोथ, ठीक है। गवर्न का मतलब गवर्न करना, उसका हो जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता स्पेलिंग प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। जब भी तुम प्रैक्टिस लिखते हो और लास्ट में क्या करते हो, PRACTISE लगाते हो। SE का मतलब है प्रैक्टिस, अभी वर्ब है, तुम वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। बट अगर जहां पर मैं एस को हटा के सी लिख देती हूँ तो अब प्रैक्टिस वर्ब नहीं रहा, वो नाउन बन गया है। क्या बन गया है, नाउन। अब तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, नाउन है वो, ठीक है। उसी तरह एडवाइस में भी होता है, VISE बोलोगे तो ये एडवाइस क्या है, वर्ब है। ADVICE बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी एडजेक्टिव से अगर तुमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो, एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिटी बताने वाले शब्द। क्या होते हैं, क्वालिटी बताने वाले शब्द, ठीक है। वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो क्वालिटी तुम्हारी नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। तो अगर मुझे किसी क्वालिटी बताने वाले शब्द से, फॉर एग्जाम्पल ब्रेव मैन, ठीक है, ब्रेव मैन, इससे मुझे ब्रेव से, ब्रेव क्वालिटी बता रहा है उस मैन की, इससे मुझे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा तो मैं बोल दूंगी उसको ब्रेवरी, ठीक है, ठीक है। ब्रेव उस इंसान की क्वालिटी थी। अब मैं सिर्फ ब्रेव के बारे में बात कर रही हूँ, तो ब्रेव एक क्वालिटी होती है, ब्रेवरी एक क्वालिटी होती है, तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, किसी इंसान के एडजेक्टिव से क्वालिटी बना देनी है। ग्रेट, कोई इंसान ग्रेट हो सकता है। अब ग्रेट बेसिकली किससे आता है, ग्रेटनेस, तो ग्रेटनेस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पुअर किसी की क्वालिटी हो सकती है, तो वो किस मेजर प्रोसेस का पार्ट है, पॉवर्टी का पार्ट है। वाइज विजडम, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, काइंड काइंडनेस, ठीक है। चलो अब करते हैं प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपके एसएससी पेपर्स में आए हुए हैं। इनमें से आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना है। चेयर क्या हो जाएगा, वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हाई, बिकॉज ये नाम है किसी किसी क्वालिटी का, ठीक है। टेबल क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन है। पेन क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप के नाम। आर्मी बेसिकली कलेक्टिव नाउन होता है, सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सोल्जर एक कॉमन नाउन है, ठीक है। वेपन एक कॉमन नाउन है। बैटल एक कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन कौन सा है इनमें से, गोल्ड एक मटेरियल है, इससे कोई और चीज बनाई जाती है, ठीक है। रिंग एक कॉमन नाउन है। जूलर इज अ कॉमन नाउन। ऑर्नामेंट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, तो एक कॉमन हो गया। रिवर कोई भी रिवर हो सकती है। दिल्ली एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फर्नीचर, देखो फर्नीचर कहने के लिए तो तुम्हारा एक कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। बट यहाँ पर तुमको कॉमन नाउन ऑप्शन नहीं दिया है, तो तुम क्या बताओगे, फर्नीचर कौन सा नाउन है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तुम ये नहीं बोल सकते आई हैव वन फर्नीचर, आई हैव टू फर्नीचर, नहीं, दैट्स रॉन्ग यूसेज। फर्नीचर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, ठीक है। टूथपेस्ट अभी बताया था, जो जब कभी दो नाउन को मिलाकर एक कोई तीसरा वर्ड बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। अब आता है रूल ऑफ नंबर, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, काउंटेबल होते हैं और एक अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल को तो छोड़ दो यहीं पर। काउंटेबल की अगर मैं बात करूं तो कोई चीज सिंगुलर हो सकती है, कोई चीज प्लूरल हो सकती है, ठीक है। और सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर नीडेड टू बी फॉलोड, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है,
रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर तुम्हारा वर्ड जो है एस से एंड करता है, एस एस से एंड करता है, या फिर सी एच एस एच से एंड करता है, सी एच से एंड करता है, एक्स से एंड करता है, जेड से एंड करता है, तो ऐसे शब्दों के एंड में क्या लगाया जाता है, ईएस लगाया जाता है उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखती हूँ, क्लास के एंड में डबल एस आता है, तो मैंने क्या बोला, अगर डबल एस आ रहा है तो लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए सी एल ए डबल एस ई एस लगाना जरूरी है। ठीक है। उसी तरह ब्रश के एंड में एस एच आ रहा है तो एंड में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। वॉच के एंड में सी एच आ रहा है तो एंड में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। बट इन इंग्लिश इज नॉट विदाउट एक्सेप्शंस। ठीक है। स्टमक के एंड में सी एच आता है, बट जब हम सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं तो लास्ट में ई एस नहीं लगाते, एस लगाते हैं। वाई? बिकॉज स्टमक का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कुछ ये है, हम सी एच को च नहीं पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एंड में एस लगेगा। उसी तरह मोनार्क, उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, क है, तो इसलिए एंड में एस लग जाएगा। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। रूल नंबर 2। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है, अगेन सिंगुलर से प्लूरल यहां लिख लेते हैं, अगर तुम्हारा वर्ड जो है ओ से एंड होता है तो उसके एंड में तुम ई एस लगा दोगे। ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बदलते हुए, फॉर एग्जाम्पल हीरो का हो जाता है हीरोज। ठीक है। पोटैटो का हो जाता है पोटैटोज। ठीक है। टोमेटो का हो जाता है टोमेटोज एंड एको का हो जाता है एकोज। बट अगेन एक्सेप्शंस, फोटो, डायनमो, पियानो, सोलो, स्टेरियो जैसे शब्द जब सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं तो उनके एंड में ई एस नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है। रीजन बताती हूँ क्यों। जब हम फोटो की बात करते हैं, जब हम फोटो की बात करते हैं तो इट इज अ क्लिप्ड वर्ड। क्या है ये, क्लिप्ड वर्ड है, मतलब किसी वर्ड को छोटा करके बनाया गया और वो वर्ड क्या है, फोटोग्राफ है। क्या है, फोटोग्राफ। तो जो ओ है वो फोटोग्राफ असल शब्द का एंड नहीं है, इसलिए इसके एंड में सिर्फ एस लगता है। बाकी मैं अब बात करूं डायनमो, पियानो, सोलो, स्टेरियो की, तो ये दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हैं। जब आप दूसरी भाषा से इंग्लिश में कोई शब्द लेके आते हो तो उसमें आप लास्ट में क्या लगा रहे हो, आप सिर्फ एस लगाते हो, बिकॉज दे कम विद देयर ओन रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल नंबर 3। अगर तुम्हारा शब्द जो है, पहले मैंने बोला था कि अगर शब्द की जो एंडिंग है ना उसमें ओ आ रहा हो, लास्ट में ओ आ रहा हो, ठीक है, ऐसे, बट उससे पहले अगर कोई वावल हो, फॉर एग्जांपल मैंने हीरो कहा था ना, हीरो में सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, वो कॉन्सोनेंट है और लास्ट वर्ड क्या है, ओ है। तो ऐसे शब्दों में तुम क्या करोगे, लास्ट में ई एस लगा दोगे। ये याद रखना इस चीज को। वावल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जितने बच गए वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट। मैंने क्या बोला, रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि अगर किसी शब्द में सेकंड लास्ट शब्द कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ओ आए तो लास्ट में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए आप ई एस लगा दोगे। ठीक है। बट अगर किसी शब्द में सेकंड लास्ट वर्ड वावल हो और फिर ओ आए तो आप सिंपल एस लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट रेडियो। ठीक है। सेकंड लास्ट शब्द एक वावल है, आई है, और यहाँ पर ये हो गया तो लास्ट में क्या हो जाएगा, रेडी ओज। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख देती हूँ, रेडी ओज। ठीक है। स्टूडियो बिकम स्टूडियोज, बैम्बू बिकम बैम्बूज, वीडियो बिकम्स वीडियोज। ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4। अगर कोई शब्द लास्ट में y के साथ एंड करता है तो y चेंजेस इनटू IES, y चेंजेस इनटू YES। फॉर एग्जांपल सिटी एंड्स विद अ y, तो बाद में क्या हो जाता है, IES लग जाएगा। ठीक है। लेडी एंड्स विद अ y तो लेडीज हो जाएगा। आर्मी एंड्स विद अ बाय तो क्या हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई शब्द, ये सारे रूल्स हैं इनको याद कर लेना बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई शब्द एफ या एफ ई से एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल नाइफ, लास्ट में एफ ई आ रहा है ना, तो एफ ई हट के क्या बन जाएगा, वीई एस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाइव्स, नाइव्स हो जाएगा। लीफ एफ से एंड करता है तो वो लीव्स हो जाएगा, एफ हट के वीई एस हो गया। वाइफ एफ ई आ रहा है, एफ ई हट के वीई एस हो जाएगा। ठीक है। बट कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके एंड में एफ एफ आता है बट सिंपली उनके बाद एस लग जाता है। वो एक्सेप्शन क्या है, चीफ है, रूफ है, बिलीफ है, प्रूफ है। ठीक है। अब रूल नंबर 6 to 8, मतलब ये रूल नंबर 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है। हमारे इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सिंगुलर से अगर अपने आप को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो वो क्या करते हैं, मिडल में आने वाले वावल को सिंपली चेंज कर लेते हैं। ठीक है। मिडल में आने वाले वावल को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन अपने ए को चेंज कर लेगा, वो बन जाएगा मैन। ठीक है। वुमैन, वुमेन, ये हो जाएगा वुमेन। ठीक है। टीथ, सॉरी ये टूथ है, टूथ एक हो गया, वो बन जाएगा टीथ। ठीक है। गीज बन जाएगा तुम्हारा गूज।
ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा लाउज, लाउस बिकम्स लाइस, ठीक है। लाइस, वो जुए बोलते हैं ना, तो लाइस बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, और लाउस मतलब एक। उसी तरह सेकंड रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में तुम सिंपली en लगा दो और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्स बिकम ऑक्सन एंड चाइल्ड बिकम चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस एन एन लगा दे, एन लास्ट में एस लगाना विल बी रॉन्ग, सिंपली en लगाया ना तो मतलब वो प्लूरल हो चुका है, ठीक है। फाइनली रूल नंबर 8 ये कहता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ तुम्हें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिंगुलर में भी वैसे दिखते हैं और प्लूरल में भी वैसे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल डियर, यू विल नेवर से हैव सीन डियर्स, रॉन्ग। शीप, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, आई हैव सीन एयरक्राफ्ट्स विल बी रॉन्ग, यू जस्ट सिंपली हैव टू से एयरक्राफ्ट, ठीक है। डजन, आई हैव टू पेयर्स ऑफ, नहीं पेयर्स गलत है, आई हैव टू पेयर ऑफ, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद एक और शब्द है हेयर, हेयर प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, आप कभी ये नहीं कहते हेयर्स, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल सिंपली ये कहता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो इनके इक्वल पार्ट्स होते हैं, टू इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स, जिनको तुम क्या करोगे, अगर बीच में से डिवाइड करते हो इक्वली तो इसके दो इक्वल पार्ट निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनके दो इक्वल पार्ट होते हैं ऑन डिवीजन, उनके साथ हमेशा एस लगेगा, नो मैटर यू टॉकिंग अबाउट वन ट्राउजर्स और यू टॉकिंग अबाउट मल्टीपल ट्राउजर्स, ठीक है। तो सिजर्स के दो पार्ट होते हैं, स्पेक्टेकल्स के दो पार्ट होते हैं, ट्राउजर्स के होते हैं। कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जिनके एंड में क्या होता है, हमेशा एस लगता है, मीजल्स एंड मम्स। कुछ गेम्स होते हैं, वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड में हमेशा एस लगेगा। फॉर एग्जांपल थैंक्स, एशेस, एरिडियस, देन यू हैव ऑड्स, देन यू हैव डी है ये, टाइडिंग्स, ठीक है। देन यू हैव आर्म्स, देन यू हैव आर्म्स मतलब वो जो भिक्षा होती है ना वो, और उसके बाद न्यूपिटल्स, ठीक है, मतलब शादी विवाह। और न्यूपिटल्स के अलावा यू हैव अर्निंग्स, ठीक है। देन यू हैव ऑड्स हो गया, ये हो गया, फिर एनवायरंस, ठीक है। ऐसे शब्दों के एंड में हमेशा एस लगता है, नो मैटर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट वो होते क्या है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात हो गई, भले एंड में एस लगाया बट मैं एक सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, एक मैथमेटिक्स की। फॉर एग्जाम्पल सिविक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, हमेशा एंड में एस लगा हुआ है बट बात एक ही की हो रही है। बट क्वेश्चन फिर ये आता है, मैम अगर ये सारे के सारे सिंगुलर हैं तो इनको प्लूरल कैसे बनाया जाए, ठीक है। अगर आप इनको प्लूरल बनाना चाहते हो तो आपको या तो इनको क्या करना होगा, पर्टिकुलराइज करना होगा, पर्टिकुलराइज करना होगा, ठीक है, या फिर इनको इनके ऊपर पोजेशन दिखाना होगा, यानी अपना मालिकाना हक दिखाना होगा। पर्टिकुलराइज करने का मतलब, मेरे मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक, उसको स्पेसिफाई कर दो कि मेरी क्या नाम है, द पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल मैं बता इस चीज को आपको एग्जांपल देती हूँ, पर्टिकुलराइज करने का मतलब क्या होता है। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, आर बैड, ठीक है। द पॉलिटिक्स, जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स के साथ द लगाया, द हमेशा स्पेसिफिक चीजों के साथ लगता है, ये तो पता है ना, द हमेशा स्पेसिफिक चीजों के साथ लगता है, दुनिया में एक है। मैं उस पॉलिटिक्स की बात करूं जो हमारी कंट्री में होती है, ठीक है। तो द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री आर बैड, यहां पर आप इज नहीं लगाओगे, आप यहां पर आर लगाओगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलराइज करना, ठीक है। पोजेशन, अगर आप किसी चीज के साथ मतलब ये ऐसे शब्दों के साथ जो कि दिखने में प्लूरल लगता है बट होते सिंगुलर है, इनके ऊपर अपना पोजेशन दिखा दो तो भी ये प्लूरल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल माय मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स आर गुड, ठीक है। जैसे ही आपने मैथमेटिक्स के ऊपर एम बड़ा होगा, यहां पर माय लगा दिया तो आर ही लगाओगे, इज नहीं लगाओगे। एम आई अंडरस्टूड? यस। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ऐसे शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए या तो उनको पर्टिकुलराइज कर दो, द लगा दो, या तो इनके ऊपर अपना अपना या किसी और का मालिकाना हक दिखा दो, माय और देयर, ठीक है। और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाना, आर ही लगाना, ठीक है। रूल नंबर 2, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ कभी एस नहीं लगता, ई एस नहीं लगता, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल। फॉर एग्जांपल यू हैव मशीनरी, फर्नीचर, हमेशा हमेशा ये फर्नीचर ऐसा ही दिखेगा, इसके साथ आप एस नहीं लगाओगे, ये अनकाउंटेबल है। लगेज, लगेज के साथ एक और वर्ड आता है बैगेज,
ठीक है, एक बैगेज के साथ एक और वर्ड आता है वेस्टेज, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन हो गया, फिर पोएट्री हो गया, पोएट्री के बाद आ गया एक स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी के साथ भी आप एस नहीं लगाते। फिर उसके बाद देर आर सर्टन टर्म्स लाइक कॉफी, ठीक है, डस्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, देन आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वेलरी, आप कभी ज्वेलरीज नहीं बोलोगे माय ज्वेलरीज आर केप्ट इन माय लॉकर, नहीं, माय ज्वेलरी इज केप्ट इन माय लॉकर हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके बाद बोल सकते हो क्रॉकरी, वो भी हमेशा ऐसी रहती है, एस नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट रूल, कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं जिनके साथ एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही प्लूरल रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, बहुत सारे गाय भैंसों के बारे में बात कर सकते हो, पोल्ट्री बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, पीपल बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो, जेंट्री बहुत सारे गाँव वालों या फिर कॉमन पीपल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, अगर मुझे कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली मेन नाउन के साथ एस लगाना होता है, मेन नाउन के साथ क्या लगाना होता है, एस लगाना। फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ में मेन नाउन क्या है, फादर है, तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ में मेन क्या है ना, मदर्स है। स्टेप डॉटर में क्या है, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, ठीक है। कमांडर, इन चीफ, जरा इसका मुझे बताना इन कमेंट सेक्शन कि इसमें आप एस किसके साथ लगाओगे, कमांडर के साथ, किस चीफ के साथ, उसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, स्टेप डॉटर इन लॉ, स्टेप डॉटर हो गया, डॉटर्स हो गया, इस तरह इसका मुझे बताना आप लोग, ठीक है। तो ये है आपके एक बार नाउन को समराइज करने के लिए, यू विल गेट द पीडीएफ, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, ये वही बात है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन वर्ड, इंग्लिश में आने वाले कुछ फॉरेन वर्ड होते हैं, उनको सिंगुलर से प्लूरल करने का कुछ डिफरेंट रूल होता है। फॉर एग्जांपल डेटम, मतलब कुछ एक इंफॉर्मेशन, उसको अगर आप लास्ट में अ लगा दोगे तो डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फिनोमिनन, एक कोई हादसा, फिनोमिना बहुत सारे हादसे, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस। एनालिसिस, उसको अगर लास्ट में ईएस कर दोगे तो बहुत सारा एनालिसिस हो जाएगा। क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। मीडियम का मीडिया हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंडम का रेफरेंडा हो जाएगा, थीसिस का थीसेस हो जाएगा, एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा, इंडेक्स का इंडाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा, सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है, समझ में आ गया। बट नीचे दिए गए कुछ शब्द है जो कि बिल्कुल सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीशीज रिमेन स्पीशीज इन सिंगुलर प्लूरल बोथ, सीरीज रिमेन सीरीज, इनिंग्स रिमेन इनिंग्स, एंड apparatus become apparatus, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लैटिन शब्दों के एंड में जो कि इंग्लिश का पार्ट बन चुके हैं, उनके एंड में आप क्या लगाते हैं, यूएम लगा देते हो। जिनके एंड में यूएम लगा होता है उनको अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल में जाना हो तो आप क्या करोगे, हारमोनियम को सिंपली आप एस जोड़ दोगे, हारमोनियम। फॉरम में एस, पेंडुलम में एस, स्टेडियम में एस, कोरम में एस, प्रीमियम में प्रीमियम्स, कोरम, स्टेडियम्स, पेंडुलम्स, फोरम्स, हारमोनियम्स, ठीक है। याद रखना, इन शब्दों को याद कर लो, ठीक है, ये एज इट इज उठ के आ जाते हैं एग्जाम में। नाउ हमारी इंग्लिश में क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, नाउन, उसके बाद preposition और उसके बाद फिर से नाउन। ऐसे केसेस में आपको नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना होता है। विलेज आफ्टर विलेज, अगर आप विलेजेस आफ्टर विलेजेस बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। मैचेस, मैच आफ्टर मैच इज राइट, मैचेस आफ्टर मैचेस बोलोगे गलत हो जाएगा। रो अपॉन रो इज राइट, रोज अपॉन रो गलत हो जाएगा, ठीक है। डिजिट, अगर किसी डिजिट को मुझे सिंगुलर से प्लूरल में लेके जाना हो तो मैं इसको 70 को सिंपली अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूंगी, वो बन जाएगा प्लूरल, ठीक है। वॉट को मुझे सिंगुलर से प्लूरल में व्हाट्स बोल दूंगी, ठीक है। एमएलए के लास्ट में, एमएलए के लास्ट में मैं एस लगा दूंगी पॉइंट लगा के, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल एमए भी होगा ना, एमए, तो उसके भी एंड में एस लगा देना, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वो आइडिया, इमोशंस, मतलब उनके नाम को क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको हमारा दिमाग सिर्फ परसीव कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एंड में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उनका कोई प्लूरल नहीं होता, ठीक है। होप विल रिमेन होप, चैरिटी विल रिमेन चैरिटी, लव विल रिमेन लव, काइंडनेस विल रिमेन काइंडनेस, एंड हेट्रेड विल रिमेन हेट्रेड, ठीक है। व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन प्लूरल दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, बट कब, मैंने अभी क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, बट
फिर भी अगर कोई इंसान लास्ट में एस लगा दे तो समझ जाना वो अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, वो कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेसेस, तो बहुत सारी काइंडनेस हुई ना दुनिया में, तो आप उन सब के बारे में बात कर रहे हो, काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में। प्रोवोकेशंस, बहुत सारे जो भड़काने का काम हुआ है, अब उसके बारे में बात कर रहे हो, कॉमन नाउन, ठीक है। केस, अब देखो हमने बहुत सारे केसेस के बारे में ना ग्रामर की बुक में पढ़ा है। मुझे तो जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत डाउट होता था कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ठीक है, ये डेटिव केस क्या है, ये अक्यूजेटिव केस क्या है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज जानते हैं, ठीक है। केस का मतलब सिंपली क्या है, सेंटेंस में जो केस होता है वो नाउन का रिलेशन सेंटेंस में आए हुए बाकी शब्दों से बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब से बताएगा, प्रपोजिशन से बताएगा, ठीक है। केस क्या करता है, नाउन का रिलेशनशिप सेंटेंस में आए हुए वर्ब और प्रपोजिशन से आपको बताएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में कहने के लिए तो वैसे 3 केस होते हैं, बट मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, वाई, बिकॉज 4 बताना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे आर, सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। जब भी सेंटेंस के अंदर जो आपका नाउन होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करे, मतलब या तो उसके बारे में बात हो रही है या तो वो एक्टिवली कोई काम कर रहा है, ठीक है। बी टॉकिंग अबाउट, या फिर वो कोई एक्टिवली काम कर रहा हो, तो उस केस में जो नाउन है वो आपका नॉमिनेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज बार्किंग, डॉग एक्टिवली बात कर रहा है ना, इसलिए डॉग यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हो गया। शी इज अ डॉक्टर, उसके बारे में मेजरली बात हो रही है ना, तो शी क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। लंडन इज ब्यूटीफुल, लंडन के बारे में बात हो रही है तो लंडन जो नाउन है वो एक नॉमिनेटिव केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस होता है अक्यूजेटिव केस। अक्यूजेटिव केस होता है बेसिकली सेंटेंस में जो आपका नाउन है वो सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाए। ऑब्जेक्ट क्या होता है यार, देखो सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है, कोई सब्जेक्ट क्या होता है, कोई काम कर रहा होता है, उस काम का असर जिस पे पड़ता है ना उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रनिंग, इसमें तुम भाग रहे हो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई वॉज रनिंग आफ्टर द बस, तो बस के पीछे भाग, किसके पीछे भाग रहे हो, जैसे तुम्हें इसका आंसर मिल जाए ना, बस के पीछे भाग रहे हो, तो बस क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग, इसमें और कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, नहीं। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द काउच, तो तुम्हारे काम करने का असर किस पे पड़ रहा है, काउच पे, तो काउच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर सेंटेंस में तुम्हारा नाउन ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाने लगी तो उसको वहां पर अक्यूजेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ द डॉग, यहाँ पर जो नाउन है, आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो नाउन है वो डॉग है, और डॉग, तुमने किसको देखा, किसके ऊपर असर पड़ रहा है, डॉग के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। गिव इट टू हर, ठीक है, वो चीज किसको दे दो, किसके ऊपर असर पड़ना है, हर, तो हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अक्यूजेटिव हो गए। अब ये देखो, जब भी हम नॉमिनेटिव की बात करते हैं तो हमेशा शी यूज होता है, और जब भी हम अक्यूजेटिव की बात करते हैं तो हमेशा हर यूज होगा। याद रखना इस बात को, अभी मैं बताऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। पजेसिव, सेंटेंस में अगर नाउन तुम्हारा रिलेशनशिप बताए या तुम्हारा मालिकाना हक बताए तो उसको पजेसिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स कॉलर, द डॉग्स है ना, डॉग्स, ये जो नाउन है वो बता रहा है डॉग का कॉलर। टीम्स विक्ट्री, टीम की विक्ट्री। लंदन स्ट्रीट, लंदन की स्ट्रीट, ठीक है। डेटिव केस क्या होता है, देखो डेटिव केस इज बेसिकली सेंटेंस में अगर तुम किसी नाउन को एड्रेस करते हो या फिर उसको डायरेक्टली कॉल करते हो तो उसको डेटिव केस कहा जाता है। कम हियर लकी, तो तुमने लकी को एड्रेस किया ना, तो लकी क्या हो गया, डेटिव केस हो गया। जॉन रीड माइंडफुली, तुमने जॉन को एड्रेस किया ना, तो जॉन क्या हो गया, डेटिव केस हो गया। कम हियर सीमा, सीमा क्या हो गया, डेटिव केस हो गया, ठीक है। अब देखो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, बट इसके बाद जो मैं चीज बताऊंगी तुमको तब समझ में आएगा कि वाई दिस इज सो रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव के टाइम पर हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। अक्यूजेटिव के टाइम पे इन प्रोनाउन का यूज किया जाता है, पॉजेसिव के टाइम पे इन प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इस चीज को याद कर लो, मैं तुमको 2 मिनट दे रही हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं तुम्हें यूसेजेस दिखाऊंगी, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तुमको तब समझ में आएगा कि जो हम कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं ना रोजमर्रा की लैंग्वेज में, वो कितने गलत होते हैं। नाउ देख, कभी भी सेंटेंस में अगर लेट लिखा हो तो लेट के बाद ना हमेशा अक्यूजेटिव केस यूज किया जाता है। अक्यूजेटिव केस क्या था, जब सेंटेंस में नाउन जो होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अस यूज कर सकते हो, मी यूज कर सकते हो, हिम यूज कर सकते हो, हर यूज कर सकते हो, यू यूज कर सकते हो, दे यूज कर सकते हो, हुम यूज कर सकते हो। देखो कैसे, लेट वी रीड थरली, वी नहीं आएगा, ये गलत सेंटेंस है, वी तो नॉमिनेटिव हो गया ना, क्या हो गया, नॉमिनेटिव। लेट वी की जगह क्या आएगा, अस, अक्यूजेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ये अक्यूजेटिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
दूसरा, देयर इज अ नाइस लीडरशिप बिटवीन शी एंड आई। ठीक है, बहुत बार बोलते वक्त हम लोग ये शी एंड आई, यू एंड मी, ये सब की सेंटेंस में गलती करते हैं। ठीक है, देयर इज अ नाइस रिलेशनशिप बिटवीन शी एंड आई। अब देखो बिटवीन क्या है, बिटवीन एक preposition है, क्या है, preposition है। और यहाँ पर जो शी और आई है ना, वो क्या किसकी तरह काम कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। मैंने बताते वक्त बताया था ना कि जब भी आपका नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो उस टाइम पर आप कभी भी नॉमिनेटिव केस नहीं यूज करोगे, आप हमेशा अक्यूजेटिव केस यूज करोगे। तो शी की जगह क्या होगा, मैंने बताया था ना, शी का हर हो जाएगा, शी एंड मी। वो याद करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। देयर इज अ नाइस रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड मी। ठीक है, हर एंड मी। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, राम इज बेटर देन हर। ठीक है, यहां पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है, जब भी हम देन का यूज करते हैं, अब यहाँ पर रूल चेंज हो रहा है, यहाँ पर ऑल्दो हर ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पर देन का यूज हो रहा है, देन का। देन के केस में तुम क्या करोगे, हमेशा आप नॉमिनेटिव लगाओगे। ठीक है, राम इज बेटर देन शी, याद रखना इस बात को, राम इज बेटर देन शी। जब भी सेंटेंस में देन आएगा तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस लगेगा, राम इज बेटर देन शी, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इन द फॉर्मल इंग्लिश आफ्टर इफ, यहाँ पर अगर तुम्हारे सेंटेंस में इफ का यूज हो रहा हो और तुम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब तुम सोचो मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल, मतलब मान लो ऐसा हो जाए, हुआ नहीं है, मानने के लिए कहा जा रहा है, अज्यूम करो ऐसा। तो जब भी तुम सेंटेंस में इफ लगाते हो और किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हो, तो सेंटेंस में आने वाला जो आपका नाउन होता है वो कौन सा होता है, हमेशा नॉमिनेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर हिम, ठीक है, इफ लग गया ना, तो इफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, इफ आई वर हिम आई वुड हैव गॉन। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पर दिखाती हूँ तुम लोगों को, ये देखिए टेबल देख लिया ना एक बार, इफ आई वर हिम नहीं होना चाहिए था, इफ आई वर ही हो जाएगा। ठीक है, बताए इस चीज को, इफ के बाद हो जाएगा ही। ठीक है, आई वुड हैव गॉन, याद रखना है इस चीज को। सेंटेंस में देन आएगा तो नॉमिनेटिव होगा, सेंटेंस में इफ आएगा तो नॉमिनेटिव होगा। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, पजेसिव, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है पजेसिव केस, उसके बिकॉज उसके बहुत सारे यूसेजेस होते हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, उसको समझो सबसे पहले। ठीक है, अब देखो कभी भी तुम सिंगुलर नाउन के बाद अगर तुम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो तो वो तुम्हें पोजेशन दिखाने लगेगा। क्या दिखाने लगेगा, पोजेशन दिखाने लगेगा, मतलब ओनरशिप दिखाने लगेगा, बिकॉज अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। ठीक है, राजीज बुक, राजी की बुक, मीनाज मदर, मीना की माँ, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। अगर अब याद रखो सिंगुलर नाउन में तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, राजी, फॉर एग्जांपल राजी था, सिंगुलर था, तो तुमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ठीक है, बट ऐसे नाउन जिनके एंड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तब तुम अपोस्ट्रोफी कैसे लगाओगे, फॉर एग्जांपल बॉयज हॉस्टल, तुमको बोलना बॉयज, ऐसे नहीं बोलोगे बॉयज हॉस्टल, ये गलत है भाई, उसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, बॉयज एस लगाओ और फिर एक अपोस्ट्रोफी डाल दो। जिस शब्द में एस ऑलरेडी लगा हो तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लग जाती है और उसके बाद एस नहीं लगता काके की दिखाने के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना, याद रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल नंबर 3, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में कैसे क्या नाम है, तुम लोग पॉजेसिव लगाओगे, हमेशा विद द लास्ट वर्ड, हमेशा विद द लास्ट वर्ड। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, मदर इन लॉज ऑर्डर, फादर इन लॉज ऑर्डर, इंजीनियर इन चीफ्स ऑफिस, ब्रदर इन लॉज वाइफ। एक क्वेश्चन पूछूं, जरा मुझे बता दा, आई हैव रेड हिज पोएट्रीज, इसमें क्या गलत है? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए ना। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, if the possessive is used before then it should also be used after then। ये इंग्लिश का बड़ा मजेदार रूल है और ये बोलते हो लोग, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। कैसे, रवि सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन करण। भाई तुम करण से कंपैरिजन थोड़ा ना कर रहे हो, तुम करण की बहन से कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रवि सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन करण सिस्टर। सॉरी, सिस्टर नहीं बोलोगे, सिंपली तुम क्या लगा दोगे, अपोस्ट्रोफी लगाओगे यहाँ पर। करीनाज हस्बैंड इज मोर हैंडसम देन करिश्मा, करीना के हस्बैंड का कंपैरिजन करिश्मा से नहीं है, करिश्मा के हस्बैंड से, विच इज व्हाई लास्ट में भी अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो देन के आगे अगर अपोस्ट्रोफी लगा है तो बाद में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है, याद रखना इस चीज को। रूल नंबर 5,
ठीक है। अगर एज के बिफोर पोजेसिव लगा है तो उसके बाद भी पोजेसिव लगना चाहिए। डॉलीज सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज शोनीज, ठीक है, याद रखना इस चीज को। closely related noun that take possessive with the last noun only, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ राम और गीता के घर के बारे में, उन ये जो घर है दोनों की जॉइंट पोजेशन है, तो राम एंड गीता, गीताज होम, ठीक है। मुझे राम्स एंड गीताज अगर मैं लिखती तो मुझे ये बोलना होता राम का अलग घर है और गीता का अलग घर है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। जो चीज दोनों की मिला के है तो सबसे लास्ट वर्ड में तुम अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, जो चीज अलग अलग है तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट के जो सिलेबल होते हैं ना बहुत स की आवाज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीसस, मोसेस, जस्टिस, कॉन्शियस, इनके साथ अगर तुम्हें अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो तुम क्या करोगे, सिंपली लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा देना, बाद में एस मत लगाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोसेस डेथ, जीसस, जीसस इज लव, कॉन्शियस इज सेक, जस्टिस इज सेक, गुडनेस इज सेक, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिंपल अपोस्ट्रोफी लगा देना, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का सिंपल मतलब होता है का, के, की, ठीक है। कुछ पर्सोनिफाइड नाउन के साथ भी तुम्हारा अपोस्ट्रोफी लगता है, एस लगता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तुम टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ और वेट रिप्रेजेंट करने वाली चीजों के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। वीक्स टाइम, वीक का समय, ठीक है। अ किलोज वेट, 1 किलो का वेट, ठीक है, समझ में आ गया। ये यहाँ पर है, नॉट यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, possessive कैन इंडिकेट स्कूल, शॉप, क्लिनिक। अब देखो ये क्या है, possessive नाउन कैन समटाइम इंडिकेट स्कूल, ठीक है, शॉप, क्लिनिक, डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ मैं क्लिनिक को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, Ridhima has gone to doctors। मुझे यहाँ पर शॉप लिखने की जरूरत नहीं है, वाई, मैंने जैसे ही डॉक्टर्स कहा ना अपने आप समझ में आ गया, सॉरी क्लिनिक लिखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर, जैसे मैंने डॉक्टर्स कहा तो समझ में आ गया कि डॉक्टर की क्लिनिक गई होगी, ठीक है। रिद्धिमा हैज गॉन टू डॉक्टर्स मतलब वो गई है डॉक्टर की क्लिनिक। राम हैज गॉन टू बार्बर्स, ठीक है, तो वो बार्बर के शॉप पे गया, शॉप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो सोनिया रीड्स एट सेंट कोलंबस, ठीक है, ये कोलंबस के बाद ना स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, सेंट कोलंबस तुमने बोल दिया। अगर ऋषिका रीड्स एट रायंस, ठीक है, तो रायन स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, वो रायंस के बाद अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो कॉमन पोजेसिव फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनके साथ हमेशा पोजेसिव नाउन लगता है। अब बोन्स थ्रो, ठीक है, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट फिंगर्स एंड, एट अ फिंगर टिप, टू हिज हार्ट्स फुल्ली मतलब टू हिज हार्ट कंटेंट मतलब पूरा दिल जी भर के, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। एट विट्स एंड, ठीक है, कंप्लीटली मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, विट मतलब दिमाग, बुद्धिमत्ता होता है, अगर तुम विट के एंड पे पहुंचो तो तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एट फॉर मर्सी सेक, भगवान, भगवान के लिए दया करो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। रवीज ब्रदर इज टॉलर देन, देखो देन आ गया तो लास्ट में भी अपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मोहन्स, ठीक है। नेक्स्ट, बॉयज हॉस्टल इज अंडर रिपेयर, ठीक है, तो इसमें अगर मुझे बॉयज के हॉस्टल बोलना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ऐसे छोड़ दूंगी, नहीं मैंने बताया था ना जिस वर्ड के एंड में ऑलरेडी एस लगा होता है तो तुम्हें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपोस्ट्रोफी लगा दो, ठीक है। शी वेंट टू द डॉक्टर्स, ये रहा तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। फॉर जस्टिस सेक, बताया था ना, जस्टिस सेक करने के लिए ये वाला है कि ये वाला है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि विच इज द राइट आंसर, ये वाला कि वो वाला, ठीक है। डॉली सिस्टर इज एज इंटेलिजेंट एज, देखो एज आ गया इसलिए लास्ट अगर यहाँ अपोस्ट्रोफी है तो यहाँ भी अपोस्ट्रोफी है, रीनाज, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश कंपटीशन वाज हेल्ड यस्टरडे, द मेंस कंपटीशन वाज हेल्ड यस्टरडे, दिस वन इज राइट, ठीक है। आदमियों का, देखो यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं बोला, बिकॉज MEN ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा सकती हूँ, दिस इज डैश लीव, दिस इज अ वीक लीव, ठीक है, ये वीक की लीव है, ठीक है। द शॉप बिलोंग्स टू कपूर एंड सन्स, दो चीजें जो क्लोजली रिलेटेड है, जो कि जॉइंट कस्टडी में है, जॉइंट ओनरशिप में है, तो लास्ट में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है, लास्ट में लगेगा। कपूर एंड सन्स होता तो कपूर का अलग है और सन का अलग है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। जेंडर, यहां पर आता है आपका लास्ट टॉपिक, जेंडर, ठीक है। जेंडर का क्या है, जेंडर के भी कुछ रूल होते हैं, एक होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, नाउन जो डिनोट करता है मेल पर्सन को, मैन, किंग,
फेमिनिन जेंडर जो कि फीमेल को डिनोट करता है, वुमेन, क्वीन। कॉमन जेंडर मतलब ऐसे वर्ड जो कि फीमेल और मेल दोनों में ही कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टूडेंट, टीचर, पुलिस, दोनों में कॉमन है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है बेसिकली, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करे, फॉर एग्जाम्पल बुक एंड टेबल, ठीक है। अब देखो मैस्कुलिन से अगर तुम्हें फेमिनिन में जाना है तो कुछ शब्दों के एंड में तुम सिर्फ ई डबल एस लगाते हो, फॉर लायन का लायनेस हो जाता है, होस्ट का होस्टेस हो जाता है, पोएट का पोएटेस हो जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, किंग का क्वीन हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, मंक का नन हो जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड क्या करते हैं अपने आगे ना सिंपल मेल फीमेल प्रोनाउन लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही गोट का शी गोट हो जाएगा, ठीक है। कुछ अपने आगे मेल और फीमेल डायरेक्टली लगा लेते हैं, मेल सर्वेंट एंड फीमेल सर्वेंट, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है एग्जाम के लिए, तुम्हें इसको याद करना है। बैचलर का स्पिंस्टर होता है, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काउ, कॉक का हेन, एंड ड्यूक का डचेस, एम्पर का एम्प्रेस, फॉक्स का विक्सन, जेंटलमैन का लेडी, हीरो का हीरोइन, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, प्रिंस का प्रिंसेस, सर का मैडम, एंड देन यू हैव सन का डॉटर, विजर्ड का विच, एंड कोल्ड का, ये तुमको दिख रहा है, कोल्ड का हो जाता है फिली, ठीक है। कोल्ड का फिली हो जाता है, ठीक है। देखो अब ये एक्सेप्शन आ गया तुम्हारा, ठीक है। नोट इसको तो मार्क कर लेना ऐसे डबल। कुछ कंट्रियों के नाम आर ऑफन ट्रीटेड एज फेमिनिन एंड व्हेन पर्सोनिफाइड, फॉर एग्जांपल इंडिया को तो जब तुम पर्सोनिफाई करते हो, मतलब एज अ इंडिया को तुम एज ह्यूमन ट्रीट करते हो, भारत माता की जय, तो उसको अल्टीमेटली माता माना जाता है, मतलब फेमिनिन माना जाता है, ठीक है। शिप्स, अमेरिका इज ऑल्सो कंसिडर एज फेमिनिन, ठीक है। ships are often treated as feminine, ship completed her voyage, ठीक है। nature is often treated as feminine, nature को भी ऐसे और feminine treat किया जाता है। sun and wind are often treated as masculine in literature, sun को और हवा को आप masculine treat करते हो। objects are neutral, object हमेशा neutral होता है, इसलिए उसके साथ हमेशा its लगता है, he और she नहीं लगता, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी आंसर मार्क कर रखे हैं, fox का क्या हो जाएगा, vixen हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या है, बैचलर का स्पिंस्टर मैंने उस टेबल में बताया था, मंक का मैंने उसमें बताया था नन हो जाता है, नेफ्यू का क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, ड्यूक का डचेस हो जाएगा, स्टूडेंट का ये कॉमन जेंडर है, और यहाँ पर आपका जो नाउन है वो खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर स्टिल कोई भी डाउट लगता है तो यू शुड आस्क दैट, राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली टेल यू दैट द आंसर टू इट, ठीक है। ऐसे ही और भी ज्यादा टॉपिक्स के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम विल टेक अनदर कॉमन नाउन टॉपिक एंड उसके बाद वील सॉल्व only MCQs in the other video, ठीक है। Until then stay tuned, and if you haven't please subscribe to our channel and hit that like button if you like this video। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।